हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, कि क्या होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और किस तरीके से इसको निकाला जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब कभी कोई भी बीम डिज़ाइन करते हैं या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर किसी एलिमेंट में, किसी भी मेंबर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। न्यूट्रल एक्सिस मतलब जहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो उसे हम कहते हैं, मतलब उस पर, उस लेवल पर कोई स्ट्रेन अवेलेबल नहीं होता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूट्रल एक्सिस का सेम मीनिंग है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब टॉप फाइबर से लेके उस न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ये कितनी होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या क्या मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है उसको भी हम कहेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यदि वो मैक्सिमम वैल्यू का क्रॉस कर दें तो फिर क्या होने वाला है आपके सेक्शन में, वो हम इसका बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की किस तरीके से निकाला जाता है। तो मुझे एक एजम्पशन याद आ रहा है, मैंने अपने लेक्चर में ये बात किया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय कि अजम्पशन जब मैंने आपको पढ़ाए थे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर में, तो मैंने आपको अजम्पशन पढ़ाए थे और ये बताया था इन द फर्स्ट अजम्पशन द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर दी बेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको एक अजम्पशन बताया था और बताया था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट कैन बी टेकन एज 0.0035। ये मैंने आपको बताया था। और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन वी कैन टेक 0.002 प्लस 0.87 Fy बाय ES। ES क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है। Fy ग्रेड ऑफ स्टील है, 0.87 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आया है, 1 डिवाइड बाय 1.5 से। ये जो होता है ये है आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिट में जिसको लिखूंगा। कुछ लोग इसको XU मैक्स भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, XU मैक्स, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वही लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है। इस फिगर की टोटल हाइट कितनी होती है? इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? दिस वैल्यू विल बी D माइनस ऑफ XU लिमिट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पूरा जो फिगर मैंने बनाया था पिछले वीडियोस में वो इफेक्टिव डेप्थ था आपका ये। चलिए, इतना मुझे क्लियर होता है। तो यहाँ पर आपकी इफेक्टिव डेप्थ तब रहेगी सेक्शन के अंदर, जब भी सेक्शन की इफेक्टिव डेप्थ आप निकालते हैं वो मैक्सिमम डेप्थ या लिमिटिंग डेप्थ तब कहलाएगी जब उसमें कंक्रीट अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन ऑफ 0.0035 पर और स्टील अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.002 प्लस 0.87 Fy बाई ES पर एक साथ पहुंच चुका हो। मतलब आपका स्टील भी यील्ड हो चुका है, कंक्रीट भी यील्ड हो चुका है, मतलब दोनों अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या कहेंगे कि आपका जो सेक्शन है उसके अंदर जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कौन सी डेप्थ है? डेप्थ ऑफ लिमिटिंग वैल्यू है, मींस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिमिलर ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है तो क्या मैं लिख दूं 0.0035 डिवाइड बाय XU लिमिट। मैंने यहाँ पर लिख दिया XU लिमिट इज इक्वल टू, क्या लिख दूं यहाँ पर? यहाँ पर हम लिख देते हैं 0. सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैं लिख रहा हूँ 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइड बाय ES होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? D माइनस XU लिमिट। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा। कैसे अरेंज करें? D माइनस XU लिमिट डिवाइड बाय, यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? XU लिमिट। यहाँ पर हम क्या लिख दें? 0.002 प्लस क्या है हमारे पास? 0.87 ग्रेड ऑफ स्टील Fy है और ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्टील का, जो कि मैं कितना ले रहा हूँ?
2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल या 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर ले रहा हूँ। डिवाइड बाय डी माइनस एक्सयू लिमिट तो मैं इधर ले गया हूँ, ये वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, कितनी वैल्यू आने वाली है, वैल्यू यहाँ से आने वाली है 0.0035, दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट। तो यहाँ पर 0.0035 आ गई है। चलिए अब इसको हम और अरेंज करते हैं, तो क्या वैल्यू मिलता है मुझे, डी डिवाइड बाय एक्सयू लिमिट इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, डी डिवाइड बाय एक्सयू लिमिट माइनस एक्सयू लिमिट बाय एक्सयू लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1, उधर जाके क्या हो चुका है प्लस का 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ये हो गया आपका 0.0035 और यहाँ पर 0.002 प्लस यहाँ पर क्या हो चुका है 0.87 FY 2 इंटू 10⁵ और यहाँ पर माइनस वाला 1 इधर आके क्या हो चुका है +1। चलिए इतनी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ पे क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ निकालने में इंटरेस्टेड हूँ द वैल्यू ऑफ एक्सयू लिमिट। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको डी के टर्म में एंड FY के टर्म में वैल्यू मिलेगा एक्सयू लिमिट का, और वो फॉर्मूला कुछ इस फैशन में आपको मिलने वाला है, 700 डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 इंटू FY। तो ये क्या हो चुका है, ये पूरा फॉर्मूला बन चुका है, किसका बन चुका है, एक्सयू लिमिट का, इन द टर्म्स ऑफ यहाँ पर क्या आएगा इंटू इफेक्टिव डेप्थ डी। तो इस इक्वेशन को मैं इस फैशन में भी लिख सकता हूँ, एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू के इंटू डी, जहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेयर के को हम बोलते हैं क्या है, के को हम यहाँ पर नाम देते हैं, इट इज न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, ये के का नाम है। और के का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू के इंटू डी, तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना हो चुका है, के इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 इंटू FY। ठीक है, तो ये वैल्यू हो चुका आपके पास के का। अच्छा, के हो गया न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, एक्सी हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डी जो है वो आपका इफेक्टिव डेप्थ बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करना है, वो ये है कि जो एक्सयू लिमिट है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो किसी गिवन डेप्थ डी के लिए किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पर। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक्सयू की वैल्यूज बता रहा हूँ। वी हैव डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, वी हैव एक्सयू मैक्स इक्वल टू के इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि बात कर रहा हूँ Fe 250 की, Fe 250 की, Fe 415 की एंड Fe 500 की, तो आप देखेंगे Fe 250 के लिए जो K का वैल्यू निकलने वाला है, वो K का वैल्यू यहाँ से निकलने वाला है 0.53, उसमें D का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसी तरीके से 0.48 D, इसी तरीके से 0.46 D। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आपकी जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है या न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग, इट डजंट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, इट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कंक्रीट, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी डायमेंशन ऑफ द सेक्शन। हाँ, गिवन डेप्थ डी कांस्टेंट यदि रखें तब मैं बात कर रहा हूँ कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल पे, किसका ग्रेड क्या है। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है क्वालिटी ऑफ स्टील पर, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील पर। ठीक है, तो ये था आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब बात करते हैं किस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्यों कह रहे हैं। हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपके सेक्शन की जो डेप्थ है वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, सपोज इन द केस नंबर 1
कि आपके सेक्शन आपने डिजाइन किया, उसके अंदर आपने कुछ स्टील रेनफोर्समेंट डाला है फॉर द गिवन ग्रेड, कुछ अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट डाला है, कुछ अमाउंट ऑफ कंक्रीट डाला है, उस सेक्शन का कुछ डेप्थ होगा, कुछ विड्थ होगा, तो उसके लिए आपने कुछ इफेक्टिव डेप्थ निकाली, ठीक है। अब उसके लिए कुछ इफेक्टिव डेप्थ आपने निकाली है, तो वो इफेक्टिव डेप्थ यदि इस इफेक्टिव डेप्थ एक्सिव लिमिट से छोटा है, मतलब आपका सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। लेकिन यदि इस मैक्सिमम वैल्यू को यदि वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपके सेक्शन की क्रॉस कर चुकी है, देन व्हाट विल हैपन, वो आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। और हमारे कोड ने ओवर रेनफोर्स सेक्शंस के डिजाइन को क्या कर रखा है, प्रोहिबिटेड है। मतलब हमें वी शुड नॉट डिजाइन दी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्यों नहीं डिजाइन करना चाहिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्शंस में, जहां पर मैं आपको बात करने वाला हूं बैलेंस सेक्शन की, जहां पर मैं बात करने वाला हूं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की, जहां पर मैं बात करने वाला हूं ओवर रेनफोर्स सेक्शंस की। तो ऐसे केसेस के लिए हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि आपने आपका जो सेक्शन डिजाइन किया उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, दोनों को कंपेयर करिए। क्या आपका सेक्शन बैलेंस है या अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, सेफ है या नहीं है, दैट एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन द प्ले ऑफ द गेम ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसलिए मुझे यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, कि ये वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जिस पर कंक्रीट और स्टील दोनों अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ पर पहुंच चुके हैं, या मैं कह दूं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस पर भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उस स्टेज पर आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपके मेंबर में या आपके क्रॉस सेक्शन में निकलने वाली है, दैट विल बी योर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।